कैसे हो स्टूडेंट्स? अभी तक हमने टाइप नंबर 5 तक के सवाल देख लिए थे। आज हम देखेंगे टाइप नंबर 6, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाइप नंबर 6 के अंदर हम देखेंगे विनकुलम, यानी जो बार आता है उसके ऊपर आधारित प्रश्न। अब आपके जो सवाल आते हैं उनके अंदर जो बार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है जो संख्या एवं चिन्ह दोनों के ऊपर आता है, जो प्रायोरिटी को दर्शाता है। प्रायोरिटी का मतलब है कि उस बार के नीचे जो भी गणितीय संक्रिया है, जो भी नंबर्स है, उनको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। कैसे? अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है 8 माइनस 8 प्लस 8, ठीक है, या फिर आपको कोई और संख्या दी हुई है, सपोज आपको दी हुई है कोई संख्या, ठीक है, फिर आपको कोई प्लस माइनस इंटू या भाग का निशान दिया हुआ है संख्या 1, और यहाँ पर आपको दी हुई है संख्या 2। तो आपको क्या करना है, अगर इसके ऊपर बार है तो सबसे पहले इस बार को सोल्व करना है, ठीक है। एक तो ये वाला बार कहलाएगा, ठीक है। दूसरा आता है केवल संख्या के ऊपर, जो कि रिपीटिंग यानी पुनरावृत्ति को दर्शाता है। कैसे? जब आप मान लो संख्या लिखते हो 1/9, तो जब आप इसके अंदर 9 का भाग देते हो 1 के अंदर, तो 0.1111 ये अनंत तक आता रहेगा, 1111 खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये खत्म नहीं होता है और इसकी रिपीटिंग होती है, तो उस रिपीटिंग को दिखाने के लिए हम इसके ऊपर बार लगाते हैं। 1 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है कि इस एक की पुनरावृत्ति हो रही है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 0.59 के ऊपर बार, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि इस 59 की पुनरावृत्ति हो रही है, कहां तक? अनंत तक, ठीक है। तो एक तो ये वाला बार होता है जिसको अलग तरीके से सोल्व करते हैं, और एक ये वाला बार होता है, इसका अर्थ होता है प्रायोरिटी। अब इनके ऊपर बेस्ड सवाल हैं, अब हम कुछ उन सवालों को करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनका अर्थ क्या होता है। देखो, आज का पहला सवाल है 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 2 माइनस 3। अब आपको 2 माइनस 3 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आपको सबसे पहले इस बार को सोल्व करना है। तो देखो, 2 में से 3 माइनस करोगे, अब इस माइनस का अर्थ नहीं है, अब यहाँ पर बार सिर्फ 2 3 और इस माइनस के ऊपर है, तो 2 माइनस 3 करोगे तो आएगा माइनस का 1, ठीक है, और इधर है -4, यही तो आएगा, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 1। आया समझ में? 2 में से 3 माइनस किया तो माइनस का 1 आ गया। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। 5 कैसे आया? 4 माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 1 हो गया 5। अब 2 माइनस 3 माइनस 2 करना है आपको, 3 में से 2 माइनस 3 माइनस 5 करना है। 3 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2 माइनस माइनस का 2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 और 2 प्लस होके 4 हो जाएगा। ये 4 आपका आंसर है, 4 है आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर। आया समझ में? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 3.2 2.1 और 1। तो 2.1 माइनस 1 के ऊपर क्या है? बार है। तो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 6.5 5.4 4.3 3.2 और 2.1 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1.1, ठीक है। अब क्या करोगे? 3.2 में से 1.1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? बाकी एज इट इज आ जाएगा। 5.4 माइनस 4.3 माइनस 3.2 में से 1.1 माइनस करो तो आ जाएगा 2.1, ठीक है। अब वापस 6.5 5.4 माइनस 4.3 में से 2.1 माइनस करो तो आ जाएगा 2.2, ठीक है। फिर 5.4 में से 2.2 माइनस करो
तो 6.5 इधर माइनस का निशान है, यह आ जाएगा 3.2। अब 6.5 में से 3.2 माइनस करो तो आ जाएगा 3.3। 3.3 क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 3.2, सॉरी 3.3। 3.3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आया होगा आपको समझ में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 50 डिवाइड बाई 1.5, फिर है 15 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस बार को सोल्व करना है। 8 प्लस 8 16, इस माइनस को नहीं देखना है अब आपको। अब आपको क्या करना है, ये बार के नीचे 8 प्लस 8 है तो पहले इसको सोल्व करना है। तो देखो इधर 50 भाग 1/5, 15 प्लस 11 माइनस ये 8 और 8 जुड़ के हो जाएंगे 16, ये माइनस, और ये 9 और 8 जुड़ के हो जाएंगे 17। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 17 माइनस 16 करना है। तो ये हो जाएगा 50 भाग 1/5, 15 और 11 को जोड़ो कितना आ जाएगा 26, माइनस 17 माइनस 16 करो 1। अब आपको क्या करना है, 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 50 भाग 1/5 इंटू 25, 5 का भाग 25 के अंदर 5 बार, तो अब क्या बचा 50 भाग 5 जो कि कितना आया 10। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है 10। कौन सा ऑप्शन है 10? ऑप्शन नंबर डी 10 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए वापस, सबसे पहले 8 प्लस 8 16 कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बार है। 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया, बीच के अंदर माइनस का निशान है। 17 में से 1 माइनस की, 17 में से 16 माइनस किया 1 हो गया। 15 और 11 कितना हो गया 26 हो गया। 26 में से 1 माइनस किया 25 हो गया। 5 का भाग 25 के अंदर 5 बार, फिर इस 50 के अंदर 5 का भाग दिया तो कितना आया 10 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 प्लस 3 ऑफ 7 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 6 भाग 4 प्लस 2। अब देखो इधर इधर 4 प्लस 2 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करना है। तो 1 प्लस 3 ऑफ 2, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था का होता है, जिसका अर्थ गुणा होता है। ठीक है, तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। 7 इंटू 3 21 हो गया, प्लस 4 माइनस 2 इंटू 6 भाग, अब ये 4 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। 1 प्लस 21 प्लस, अब ये 6 का भाग 6 के अंदर एक बार, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। 2 इंटू 1 जो कि वापस 2 आएगा। अब 1 प्लस 21 प्लस 2 जो कि कितना हो जाएगा 24। ये आपका आंसर है। चॉइस कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? देखो सबसे पहले 4 प्लस 2 6 कर दिया, फिर 7 इंटू 3 21 कर दिया, फिर 4 माइनस 2 2 हो गया। 2 का भाग 2 को गुणा किया 1 से, क्यों? क्योंकि 6 भाग 6, 6 का भाग 6 में एक बार गया, तो इधर आ गया 1 21 और 2, इन तीनों को जोड़ दिया तो कितना आंसर आ गया 24। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 60 माइनस माइनस का 3 ब्रैकेट माइनस 2 माइनस 8 माइनस 3, 8 और 3 के ऊपर बार है, भाग 3, फिर ब्रैकेट 5 प्लस माइनस 2 और माइनस 1। तो सबसे पहले हम इस बार को सोल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा 60 माइनस माइनस का 3 ब्रैकेट माइनस 2 माइनस 8 में से 3 गया 5। ठीक है, डिवाइड बाई 3, इसको सोल्व करते हैं। 5 प्लस माइनस का 2 और माइनस का 1 गुणा होके प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा 60 माइनस माइनस का 3 और ये दोनों जुड़ के माइनस के 7 हो गए, माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस का 7 हो गए, डिवाइड बाई 3 इंटू 5 और 2 7 हो गए। अब 60 माइनस माइनस का 3 और माइनस का 7 गुणा होके प्लस का 21 हो गए। ठीक है, और ये माइनस था ही बाहर, डिवाइड बाई 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 हो गया। अब 21 का भाग 21 के अंदर एक बार, तो 60 माइनस 1
इन दोनों को सोल्व किया तो 1 आ गया, तो 60 माइनस 1 कितना हो गया 59, जो कि आपका राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन के अंदर है 59? 59 है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका 59। आया होगा आपको समझ में? वापस से देखिए, यहाँ पर आपको 8 माइनस 3 करना है, 5 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस का 7 हो गया, इधर माइनस का 2 माइनस का 1 गुणा हो गया, प्लस का 2 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 इंटू 3 21 हो गया, 21 का भाग 21 के अंदर एक बार, 60 में से 1 माइनस किया तो 59 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना। सबसे पहले हम जानते हैं अशांत दशमलव होते क्या हैं। अशांत दशमलव वो होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति अनंत तक होती रहती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0.8888 जो कि अनंत तक जा रहा है, इसको अगर मुझे भिन्न रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ये ध्यान दो, इसको मैं 8/9 लिख सकता हूं। कैसे? वापस देखो, 0.8 के ऊपर बार, ये लिख दिया मैंने 0.8 के ऊपर बार। 8 के ऊपर बार क्या दर्शाता है? पुनरावृत्ति को दर्शाता है। इसका मतलब है कि ये 8 बार बार अनंत तक आता जाएगा, इसलिए यहाँ पर पूरा नहीं लिख के इसको 8 के ऊपर बार लिख देते हैं। अब जब इसको सोल्व करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? जो संख्या है, संख्या को एज इट इज लिख दो, फिर जितनी बार जितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उतनी बार नीचे 9 लगा दो, 8/9। आसान है। वैसे ही अगर इसको सोल्व करना है तो इसको मैं 0.49 के ऊपर बार ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 49 49 49 अनंत तक जाता जा रहा है, तो मैंने 49 के ऊपर बार लिख दिया। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा? संख्या लिखूंगा, संख्या लिख दी, बटा में क्या लिखना है? उतनी बार 9 जितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 49 बार बार आ रहा है तो 2 बार संख्या आ रही, तो 2 बार 9 आ गया। ये आपका आंसर है। ये तब होगा जब दशमलव के बाद में सेम संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो। ठीक है, अब जैसे ये ऑप्शन है, इसके अंदर आपको 1 3 4 तीनों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 34 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसा है 0.1 3 4 3 4 3 4, ये ऐसे है। ठीक है, और ये जा रहा है आपका अनंत तक। इसको सोल्व करने के लिए क्या है? इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला आपका नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग अपॉन रिपीटिंग 9, रिपीटिंग 9 और नॉन रिपीटिंग 0, नॉन रिपीटिंग 0। ठीक है, ये कैसे काम करता है देखते हैं। सबसे पहले जो पूरा नंबर है उस पूरे नंबर को लिख लेते हैं 134, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग मतलब जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, एक की नहीं हो रही है तो -1, बटा रिपीटिंग 9 मतलब कितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है? 3 और 4, दो संख्या की हो रही है तो 2 बार 9 आ जाएगा। और नॉन रिपीटिंग 0, नॉन रिपीटिंग मतलब कितनी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, सिर्फ इस एक की नहीं हो रही है तो एक बार, ये 1 0। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 133 अपॉन 990, ये आपका आंसर है। एक चीज में ध्यान रखने लायक क्या है, ये जो रिपीटिंग 9 और नॉन रिपीटिंग 0 है, ये डेसिमल के बाद वाले हैं, डेसिमल के बाद वाले। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको प्रश्न दिया हुआ है 0.3 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार और 0.6 के ऊपर बार। इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो देखो, जैसे हमने लिखा था इधर 0.8 के ऊपर बार था, तो इसको हमने क्या लिखा था? 8/9। वैसे ही यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? 0.3 के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा 3/9। यहाँ पर 0.4 के ऊपर बार, ये हो जाएगा 4/9। ऐसे ही ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 6/9। ठीक है, नीचे हर समान है तो ये 9 आ जाएगा। ऊपर क्या है? 3 + 4 + 5 + 6, इनको जोड़ो, 10 5 15 और 3 18, 18/9, 9 का भाग 18 के अंदर 2 बार, ये 2 आपका आंसर है।
कितना आसान था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आया समझ में। 0.3 के ऊपर बार 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, फिर 9 आ गया नीचे और ऊपर वाले सभी को जोड़ा तो कितना आ गया 18। 18 में 9 का भाग दिया 2 बार, ये आपका राइट आंसर है। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको दिया हुआ है 0.56 के ऊपर बार, 0.43 के ऊपर बार, 0.89 के ऊपर बार, इन तीनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। अब देखो ये दो तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि इसको भिन्न में बदल लो। ये हो जाएगा 56/99 प्लस 43/99 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 89/99। अब इनको जोड़ लो, नीचे 99 है हर के अंदर, तो ये हो जाएगा 99 और इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा आपका 188। 188। अब अगर यहाँ पे 100 होता तो 1.88 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 100 नहीं है तो एक अगली संख्या आंसर होगी, क्या हो जाएगी 1.89 और इसके ऊपर बार। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इससे एक आसान मेथड बताता हूँ। आसान मेथड क्या है, 5 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 56 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो कर देते हैं पुनरावृत्ति। तो 0.56 56 56 पुनरावृत्ति कर दी, ये आगे तक चलती जाएगी। हम 3 बार लेते हैं सिर्फ, ऐसे ही 0.43 ऐसे ही 0.89 जोड़ना ही है इनको। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 8 इधर 1 आ जाएगा, इधर 12 5 17 और 1 18 का 8 1 आ जाएगा इधर वापस से, फिर 9 और 18 1 9 इधर 1 आ जाएगा वापस से, ये वापस जोड़ो इधर 8 आ जाएगा, इधर 1 वापस जुड़ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, इधर 1 वापस जोड़ो, इधर 8 आ जाएगा, इधर 1 जुड़ेगा और इधर 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1.898988, ये लास्ट में 88 इसलिए आया है क्योंकि हम यहाँ पे रुक गए। अगर हम आगे चलते जाते तो 8989 आता जाता, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर 1.89 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 1.89 के ऊपर बार, तो जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है आपका दूसरा मेथड। आपको जिस मेथड से समझ में आए आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 1.427 को भिन्न रूप में लिखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद है नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, तो नंबर लिख दो 1427 माइनस नॉन रिपीटिंग, मतलब किसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 14 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, बटा रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0। तो रिपीटिंग 9 और नॉन रिपीटिंग 0 के अंदर क्या होगा, जो दशमलव के बाद वाली संख्या है सिर्फ उनको लेंगे। तो रिपीटिंग 9 2 की पुनरावृत्ति हो रही है 2 और 7 की, तो 2 बार 9 आ गया। 4 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो 1 बार 0 आ गया, बस इसको सॉल्व कर लो। 1427 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1413 बटा 990। ये है क्या ऑप्शन में 1413 990। अच्छा ये कटता है क्या, 4 3 7 8 और 9, हाँ भाई 9 से कट रहे हैं, दोनों के अंदर 9 का भाग जाता है, तो देखो 9 का भाग इसमें जाएगा 11 बार और 9 का भाग इसके अंदर जाएगा 1। ठीक है, फिर यह आ जाएगा 5 45 और फिर आ जाएगा 7 में 200। ठीक है, 157/110, ये ऑप्शन है क्या 157/110, ये आपका राइट आंसर है। आया आपको समझ में, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0, ये याद रखना बस, ये आपका आंसर है। ऐसे ही अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका 2.358 जिसमें 58 के ऊपर बार है, इसको आपको सोल्व करना है। देखो सबसे पहले नंबर 2358 नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग है 23 अपॉन रिपीटिंग 9, रिपीटिंग दो चीज की पुनरावृत्ति हो रही है 9 और 9 की, और नॉन रिपीटिंग 0 सिर्फ 3 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो ये 0। ठीक है, अब इसमें से 2358 में से 23 माइनस करो तो ये हो जाएगा 2335 अपॉन 990।
ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये कटेंगे, इसको काट दो। तो देखो 5 के पाड़े से कटते हैं ना, 5 से काट दो, ये हो जाएगा आपका, पहले इसको काटो 5 से, तो 5 1 5, 5 9 45 और 5 8 40। ठीक है, इसको काटो ऊपर, 5 4 फिर 5 6 5 7 ठीक है, ये आपका है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 467 अपॉन 198 सही है ना। हाँ, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग अपॉन रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0, इसको माइनस कर लिया फिर 5 से काट लिया, जो कि आपका राइट आंसर है 467 बटा 198। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 2.4 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, इंटू 3 इंटू 1.16 के ऊपर बार, 2.27 के ऊपर बार, फिर है 2.83 के ऊपर बार, डिवाइड बाय 0.16 के ऊपर बार। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग अपॉन रिपीटिंग 9, और नॉन रिपीटिंग यहाँ पर कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई बाय इसको लिखेंगे 6/9 इंटू 3 इंटू 0.16, इसका मतलब होता है नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0। ठीक है, मल्टीप्लाई 27/99 सही है, 27/99 इंटू यहाँ पर हो जाएगा नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0 डिवाइड बाय नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 24 में से 2 गए 22/9 इंटू 6/9 इंटू 3 इंटू 16 में से 1 गया 15/90। इसको सोल्व करते हैं। 27/99 इंटू 83 में से 8 गया माइनस, तो आया 75/90। अब इस भाग को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। तो मल्टीप्लाई में जब बदलेंगे तो 90 ऊपर चला जाएगा और 16 में से 1 गया तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उनको काट लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 और 9 कट रहे हैं 3 बार, 3 और 15 कट रहे हैं 5 बार। ठीक है, यहाँ पर 3 कट रहा है 3 से और ये 2 बार। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, इधर देखते हैं क्या कट रहा है। इधर आपका 90 और 90 कट रहा है, 15 का भाग 75 के अंदर 5 बार। ठीक है, अब ये 9 से कट रहा है क्या 3 बार और ये 11 बार। तो क्या क्या बचा वो लिखते हैं। इधर बचा 22 इंटू 2 इंटू 5, और नीचे क्या बचा 90 बचा, ये 3 बचा, एक तो 3 इंटू 90। ठीक है, और इधर क्या बचा आपका 3 इंटू 5 बटा, यहाँ क्या बचा 11, यही तो बचा, और कुछ बचा है क्या नहीं। अब 11 का भाग 22 के अंदर 2 बार। ठीक है, ये 15 का भाग 5 इंटू 3 15 6 बार। ठीक है, 2 का भाग इसके अंदर गया कितनी बार 3 बार। ठीक है, अब क्या क्या बचा वापस लिखते हैं। एक तो ये 2 बच गया और ये 5 बच गया, 2 इंटू 5 हो गया कितना 10। नीचे क्या बच गया ये 3 और ये 3 बच गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 10/9 आया। अब इसको और भाग देते हैं। जब आप 10 के अंदर 9 का भाग दोगे तो एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, फिर दशमलव आ जाएगा, फिर 1 1 1 1 आता रहेगा, मतलब 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.1 के ऊपर बार, क्योंकि 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा ऑप्शन के अंदर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। आया होगा आपको समझ में। ये पूरा सवाल हार्ड लेवल का था, हमने एकदम इजी से शुरू किया और हार्ड पे खत्म किया। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको इस पूरी क्लास की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ हमारी ऐप तिलक कोचिंग क्लासेस के अंदर जाके मेन्यू सेक्शन में जाके वहां पे फ्री मटेरियल लिखा देगा। फ्री मटेरियल के अंदर आपको मैथ्स का फोल्डर बना हुआ रहेगा, उस मैथ्स के फोल्डर के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।